एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिवजी से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्र मुग्ध थे कि तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापिस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले कि गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएंगी, पर अब जब वह यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था। भोजन था उनका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही बैठे वृक्ष पर पास पास आकर बैठे। एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह यह भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह भूल ही गया कि मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेशना ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, वह भयभीत हो गया। वह कांपने लगा। ऐसे मौत के मुंह में बैठा है, मगर सांप को देखकर कांपने लगा। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई, इसका कुछ राज समझे। दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया। जीभ की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, उससे यह भयभीत नहीं है चूहा, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज़्यादा भयभीत हैं। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 2400 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम अंधे बने हुए हैं। एक जैन संत थे। उनके पास एक राजा आया। राजा वृद्ध था और मौत से डरता था। चूंकि वह राजा था, उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। यही वजह है कि उसका मौत से जुड़ा डर भी बड़ा था। तो वह जैन संत के पास आया और कहा, कृपया आप मुझे मृत्यु के बारे में बताएं। जैन संत ने राजा से कहा, मैं कैसे मृत्यु के बारे में कुछ बता सकता हूँ। राजा ने कहा, पर आप तो एक ज्ञानी संत हैं। जैन गुरु ने कहा, हाँ, पर जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। कैसे मृत्यु के बारे में कुछ भी बता सकता हूं। जीवन इस पल में है, इसे जिए, यही मृत्यु का अभ्यास है। अन्यथा जब तुम मर जाओगे तो पूछोगे कि जीवन क्या है। इस पल जब तुम यह पूछ रहे हो कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, तो यह समझ लो कि तुम उस मौके को गवा रहे हो
जब यह जान सकते हो कि जिंदगी क्या है। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। वह बात बात में फांसी की सजा का हुक्म दिया करता था। इस कारण लोग काफी परेशान थे और उस राजा के नाम से ही भयभीत रहा करते थे। लेकिन उस राजा की एक खूबी भी थी और वह यह कि मरने वाले की हर अंतिम ख्वाहिश को जरूर पूरी करता था। एक बार की बात है, उसके मंत्री से कुछ गलती हो गई। राजा ने उसे भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। मंत्री के घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनके घर मातम छा गया। फांसी का दिन नजदीक आ गया। फांसी वाले दिन राजा ने मंत्री से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी तो मंत्री बोला, महाराज, 1 वर्ष के लिए आप अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमको तो अभी फांसी पर लटकाना है और तुम हो कि 1 वर्ष के लिए मेरा घोड़ा मांग रहे हो। मंत्री बोला, मेरे पास एक ऐसी गुप्त कला है जिसके सहारे मैं घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं। लेकिन यदि मैं मर गया तो ये गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा ने सोचा, चलो 1 वर्ष की ही तो बात है। अगर मेरा घोड़ा सचमुच उड़ने लगा तो मुझे काफी प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन घोड़ा नहीं उड़ा तो 1 वर्ष बाद तुम्हारी यह सजा बरकरार रहेगी। जब मंत्री घर पहुंचा तो उसके परिजन उसे जिंदा देख बहुत खुश हुए। मंत्री की पत्नी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? पूरा घटनाक्रम जानने के बाद उसने सवाल किया, लेकिन 1 वर्ष बाद क्या होगा? तो मंत्री बोला, 1 वर्ष किसने देखा है? हो सकता है राजा युद्ध में लड़ते हुए मारा जाए। हो सकता है घोड़ा ही मर जाए। हो सकता है राजा ही अपना राजपाट किसी अन्य राजा से हार जाए। इसलिए जो आज है उसे जियो। जीने की कला का सबसे बड़ा रहस्य यही है। दोस्तों, तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज सांझ ही मर जाना है तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो ऐसा ना पता चलने पर रहता? क्या तुम उसी भांति दुकान पर जाओगे? उसी भांति ग्राहकों का शोषण करोगे? क्या उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसे ही होगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी? काम जगेगा? सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेंगी? राह से गुजरती कार मोहित करेगी? किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? उसी भांति दुकान जाओगे? नहीं, सब बदल जाएगा। अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही सांझ हो जाने वाली है, तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें वही न रहने देगा जो तुम हो। मृत्यु तो अटल सत्य है। फिर यदि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जिएंगे तो जीवन का सार ही बदल जाएगा। कहानी आपको कैसी लगी और क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अंत तक आपने कहानी को सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद।